हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्यू कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है डायनेमिक एडवांस फ़िल्टर इन एक्सेल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडवांस फ़िल्टर के बारे में बताया था। उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि उसमें बार बार कंडीशन अगर हम चेंज करते हैं तो बार बार हमें डाटा में जाके एडवांस में जाके वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पर यहाँ पर एक शॉर्टकट वे है जिसमें हम कंडीशन चेंज करेंगे तो जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। इसके लिए जैसे यहाँ पर नेम्स हैं, क्लास, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। इसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पर नैन्सी का जो रिकॉर्ड है उसमें से निकालना है कि जो नैन्सी के रिकॉर्ड्स हैं इसमें उनको यहाँ पर सेपरेट कर ले। तो यहाँ पर कंडीशन डाल दी, नेम इक्वल्स टू नैन्सी, ये कंडीशन है। अब इसके लिए रिकॉर्डिंग करनी है तो व्यू में जाके मैक्रो में जाना है। इसमें लिखा होगा रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें कोई भी नाम मेंशन कर लिया, सपोज़ मैंने यहाँ पर ये नाम लिखा, देन ओके। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब जितना भी डाटा है, जो लिस्ट है, यहाँ पर तो थोड़े से रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपके पास 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे इस लिस्ट को मैंने किया सिलेक्ट, डाटा में जाके एडवांस में गए तो यहाँ पर जो लिस्ट है उसकी सिलेक्शन होगी। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, तो इसको यहाँ पर किया, कंडीशन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नेम इक्वल्स टू नैन्सी, कॉपी टू, इसको कॉपी कहाँ करना है इसकी लोकेशन दिखानी है। तो उसके लिए ये जो हेडिंग है इसको किया सिलेक्ट, देन ओके। तो इस डाटा में से जो नैन्सी के रिकॉर्ड्स हैं उनको इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेपरेट करने के बाद व्यू में जाके रिकॉर्डिंग को ऑफ करना है। इसी में जाके किया स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसके बाद में एक बटन क्रिएट करना है, तो उसके लिए कोई शेप इंसर्ट कर लो। इंसर्ट में जाके यहाँ से कोई शेप क्रिएट कर लो। इसमें नेम मेंशन कर लो, राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा है एडिट टेक्स्ट। अब इसको ही राइट क्लिक करना है इस बटन को, और यहाँ पर लिखा होगा असाइन मैक्रो, इसमें क्लिक करना है। इसमें रैक जो पीछे हमने रिकॉर्डिंग में नाम लिया था उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, देन ओके। इससे ये काम हो गया। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर नैन्सी के +1 के भी हैं और +2 के भी हैं। अब मुझे जो +2 क्लास की नैन्सी है उसके रिकॉर्ड चाहिए कि +2 क्लास में कितने नाम हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने +2, इक्वल्स टू 12। यहाँ से रिफ़्रेश करना है तो ओनली 12 क्लास के रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो होंगे। इट मीन्स कि यहाँ से हम कंडीशन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ़्रेश हो जाएगा, वो चेंज कर देगा। सपोज़ यहाँ पर मैंने किया कि मनन के रिकॉर्ड देखने हैं, मनन के
तो उसके लिए यहाँ पर लिखा +2 क्लास के। रिफ्रेश, तो यहाँ पर मनन का एक रिकॉर्ड है +2 क्लास का, जैसे यहाँ पर लिखा है ये +2। अब जैसे यहाँ पर मैं और डाल देती हूँ, ये भी +2 का है। साथ में इसके इंग्लिश के मार्क्स हैं 76 और यहाँ पर 87। इसके यहाँ पर कम कर देते हैं, सपोज़ यहाँ पर 34 है। अब कंडीशन डाल दी, मनन जो +2 क्लास में है उसके रिकॉर्ड शो हों, पर किसके हों? जिसके इंग्लिश में > 50 मार्क्स हों। रिफ्रेश, तो ये निकाल देगा। यहाँ पर इसमें मनन है +2 में है, बट इसके कम है, और यहाँ पर नीचे इसके 76 हैं तो उसको दिखा देगा। तो इस प्रकार से रिफ्रेश कर लेगा। सेकंड ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके लिए है कि शीट 1 का डाटा है, उसको एक्सट्रैक्ट किया, पर इस शीट में नहीं करना है, किसी और शीट में करना है। उसके लिए जो टेबल है, जो लिस्ट है, उसको सिलेक्ट करना है, और जो नेम बॉक्स है वहाँ पर जाके कोई नेम डाल दिया। सपोज़ मैंने यहाँ पर TAB नाम डाल दिया, देन एंटर। ये नेम इसका मेंशन हो गया। इसके बाद ये जो डाटा है इसको कॉपी किया और किसी और शीट में जाकर पेस्ट कर लिया। साथ में हेडिंग्स हैं, इनको कॉपी किया, देन पेस्ट, और नीचे क्राइटेरिया जो कंडीशन है वो पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है वो डाल दी। सपोज़ ये डाल दी मैंने, मानव +2 क्लास। इसको करने के बाद मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो, इसमें क्लिक करना है, कोई भी नेम मेंशन किया, देन ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। डाटा में जाके एडवांस में जाना है। इसमें लिस्ट रेंज में लिस्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, जो नेम हमने पीछे मेंशन किया है उसको लेना है। उसके लिए यहाँ पर सिंपली F3 प्रेस करना है, तो यहाँ पर नेम्स शो होंगे। उसका नाम यहाँ पर टैब था, इसको क्लिक करना है, देन ओके, ये इसमें आ जाएगा। क्राइटेरिया रेंज कंडीशन क्या है, उसके लिए यहाँ से इतना डाटा किया सिलेक्ट, ये कंडीशन है। कॉपी टू, कॉपी कहाँ चाहिए, उसके लिए जो हेडिंग्स हैं उनको किया सिलेक्ट, ये, देन ओके। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मानव के यहाँ पर +2 क्लास का एक स्टूडेंट है। अब बाद में जो रिकॉर्डिंग है उसको ऑफ करना है, तो व्यू में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग, अब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि चेंजेस करते हैं। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश का एक बटन क्रिएट करना है, जैसे हमने पीछे किया। इंसर्ट में जाके शेप बनाई, नेम मेंशन किया, इसको ही राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, सेम प्रोसीजर, नेम उसका हमने AA असाइन किया था, यहाँ पे इसको लिया, देन ओके। अब रिफ़्रेश किया, जैसे हम चेंजेस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मानव के +2 क्लास का एक है, अब चेंज मैं यहाँ पर करती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने मनन या मानव जो है यहाँ पर +1 है, इसको भी मैंने +2 कर दिया।
तो एक ये हो गया मानव +2 का, और एक यहाँ पर ये भी +2 का है। अब कंडीशन तो ये है मानव +2, रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर इफ़ेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टेबल है वो शीट 1 का है। तो शीट 1 के टेबल में चेंज करेंगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया ये +2 मानव, और यहाँ भी मानव +2 में है। अब यहाँ पर जाके रिफ़्रेश किया तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने डाटा कहाँ से लिया? शीट 1 से। अब शिवानी के रिकॉर्ड्स जैसे यहाँ पर +1 का है, ये +2 का है। अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूँ शिवानी का, अब दोनों क्या हैं? +1 के हैं। यहाँ पे लिखा शिवानी। रिफ्रेश, तो यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड, जैसे अभी यहाँ पे 2 हैं, बट यहाँ पे कौन सा है? शिवानी का एक, ये +1 का है। यहाँ पर शिवानी का ये +1 का है, और यहाँ पर एक और है, 3 है, बट यहाँ पर ये 2 ही आए। इट मीन्स कि यहाँ से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ भी मैं 11 कर देती हूँ शिवानी का, जैसे एक ये है शिवानी, एक ये है शिवानी 11, और यहाँ भी 11। अब यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो ये इफ़ेक्ट शो हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।